दोस्तों आज हम इस वीडियो में एंजल वन एप्लीकेशन से अपना पहला म्यूचुअल फंड सिप स्टार्ट करने वाले, कैसे करना होता है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या चार्जेस लगता है, एनए से जो हम पैसे कमाएंगे उसको कैसे अपने बैंक अकाउंट में रिडीम किया जाता है, मतलब ए टू जेड सब कुछ हम म्यूचुअल फंड सिप के बारे में यहाँ पर जानने वाले एंजल वन एप्लीकेशन में। तो चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एनए से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके फ़ोन में यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन का ऐप यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना होगा एंड अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेना है। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेंगे तो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में सिप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऐप जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो सबसे पहले देखो आपको ऊपर में 3 ऑप्शन मिलता है, स्टॉक, एफ.एन.ओ एंड म्यूचुअल फंड। तो आपको म्यूचुअल फंड इस वाले टैब पे क्लिक करना होगा। तो जैसा म्यूचुअल फंड के टैब पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने को। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड के नाम पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आके यहाँ पर सर्च कर सकते हो उस वाले म्यूचुअल फंड को, अगर आपने यहाँ पर रिसर्च करके आया है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना तो आप यहाँ पर धीरे धीरे कर सकते हो। कैसे करना होता है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखो नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको एक टैब देखने को मिल जाता है, इन्वेस्ट इन हाई रिटर्न फंड्स। मतलब यहाँ पर आपको जो भी फंड देखने को मिलेगा ना यहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एसबीआई सिल्वर ईटीएफ फंड, इस फंड ने लास्ट एक साल में 150% से भी ज़्यादा रिटर्न ला के दिया है। देन आप दूसरा फंड देख सकते हो कोटक सिल्वर ईटीएफ फंड, इस फंड ने भी लास्ट एक साल में लगभग 150% का रिटर्न दिया है। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ पॉपुलर फंड जहाँ पर आपको हाई रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड थोड़ा सा आप जैसे यहाँ पर ऊपर आएंगे ना तो आपको यहाँ पर देखो और सेक्शन देखने को मिल जाता है, इन्वेस्ट इन मोस्ट बॉट शिप्स। मतलब यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा शिप चला रहे हैं, मतलब ये जो फंड है ना पॉपुलर है। तो यहाँ पर आप कैसे देख सकते हो, आप व्यू ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे व्यू ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको देखो यहाँ पर ऊपर में 3-4 चीज़ देखने को मिल जाता है, ऑल, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड सेक्टर। तो स्मॉल कैप देखो, स्मॉल कैप वो सारे यहाँ पर फंड होता है जो सारे फंड छोटे छोटे कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो देखो छोटा कंपनियों का क्या होता है, छोटा कंपनियों का ज़्यादा भरोसा नहीं होता है कि आगे जाके वो ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर ग्रो करता है पोटेंशियल है बहुत, अगर ग्रो करता है आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। एंड अगर लॉस करता है तो आपको मतलब लॉस भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न पाने का चांस भी रहता है। एंड मिड कैप में क्या होता है, मिड कैप में जो कंपनी है ना मीडियम साइज की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड कंपनी, उसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट भी अच्छे खासे देखने को मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप स्मॉल कैप के किसी भी फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो आप मिड कैप वर्जन पे आएंगे एंड यहाँ पर किसी भी फंड को चूज करके पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। हम आगे देखेंगे ना तो चार्जेस क्या देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप सेक्टोरल भी देख सकते हो, सेक्टोरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप किस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर हो जाता है, फाइनेंस सेक्टर हो जाता है, बहुत सारे यहाँ पर सेक्टर आ जाता है। एंड इसी तरह से आपको लार्ज कैप भी देखने को मिल जाता है। तो लार्ज कैप ऐसा कंपनी होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो बड़े बड़ी कंपनी है ना हमारे देश के, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड उसमें क्या होता है, पैसा हमारा ज़्यादा सेव रहता है क्योंकि जो बड़ी कंपनी है ना वो तो ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, तो उनमें लॉस का ज़्यादा चांस नहीं रहता है। तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो ना तो आप लार्ज कैप की किसी भी फंड को चूज कर सकते हो एंड उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आपका लॉस का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको सबसे पहले समझना होगा। तो हम फिर से यहाँ पर स्मॉल में ऑल में आ जाते हैं। तो ऑल में हम जैसे आ जाएंगे तो आपको 3 ईयर में किस तरह से मतलब फंड ने रिटर्न दिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देख सकते हो, लास्ट 3 ईयर में 18% का रिटर्न लोगों को ला के दिया है। एंड इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपीज़ पर महीने के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब सिप चला सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 1,40,000 लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं पैसा। देन आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसको भी चूज कर सकते हो, इसमें लास्ट 3 ईयर में 22% का रिटर्न लोगों को ला के दिया है। एंड यहाँ पर इस वाले फंड में आप मिनिमम 500 रुपीज़ करके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने। एंड इसी तरह से आपको एचडीएफसी मिड कैप फंड देखने को मिल जाता है, 26% का रिटर्न दिया आपको लास्ट 3 ईयर में। एंड जैसे कि मैंने बताया मिड कैप फंड में आपको थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है, मतलब बैलेंस एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एंड इसी तरह से आप सभी फंड का रिटर्न एंड उसका मतलब कितना मिनिमम सी अमाउंट है ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ऐसे हम थोड़ा सा बैक चले आते हैं एंड ऐसे थोड़ा सा जैसे हम बैक चले आएंगे नीचे आपको थोड़ा सा बस स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको टॉप पीस देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आपको मिल जाता है सिप विथ 100 रुपीज़। अगर आपको मात्र 100 रुपीज़ करके सिप चलाना है ना तो आप इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको जितना भी फंड देखने को मिल रहा है ना यह सब पर महीने 100 रुपीज़ करके पैसे इन्वेस्ट करके अपना सिप चालू कर सकते हैं। बहुत ही ईजी यहाँ पर आ जाता है। एंड उसके बाद आपको देखो हाईएस्ट रिटर्न, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना
यहाँ पर आपको जितना भी फंड देखने को मिलेगा ना, यह सब सिर्फ चला के हाईएस्ट रिटर्न को पा सकते हैं। एंड इसी तरह से टैक्स सेविंग, अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हो तो ईएलएस टैक्स सेवर फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ईएलएस टैक्स सेवर जो फंड है ना 3 ईयर लॉक इन रहता है, उसमें आप अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप 3 ईयर से पहले अपना पैसा रिडीम नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो अपना सिप को बंद कर पाएंगे, बट 3 ईयर से पहले अपना पैसा रिडीम नहीं कर पाएंगे। एंड नॉर्मल जो फंड होता है, ये सारे जो फंड होता है ना, इसमें कोई भी आपका मतलब लॉक इन पीरियड नहीं रहता। आप जब चाहे अपना पैसों के ऊपर इन्वेस्ट कर पाएंगे, जब चाहे अपने पैसों को विड्रॉ भी कर पाएंगे। एंड 1-2 दिन में आपका पैसा अपने बैंक अकाउंट में आ जाता है बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट आपको देखो बेस्ट इंडेक्स फंड, जो यहाँ पर डायरेक्ट इंडेक्स में पैसे इन्वेस्ट करता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप यहाँ पर 150 इंडेक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ से भी आप इंडेक्स फंड चूज कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो हम थोड़ा सा और यहाँ पर बैक चलाएंगे, यानी यहाँ पर आपको सारे फंड देखने को नीचे और मिल जाता है। तो जैसे कि हमने बताया हम एसबीआई कोंटा फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम ऊपर में एसबीआई कोंटा इसको सर्च कर लेंगे, एसबीआई कोंटा, या फिर आप किसी भी फंड को यहाँ पर आके सर्च कर पाएंगे। एसबीआई कोंटा में यहाँ पर सर्च कर लूँगा। तो जैसे मैं एसबीआई कोंटा सर्च कर लूँगा तो हमें यहाँ पर फंड देखने को मिल जाएंगे। तो हम इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस फंड का डिटेल्स वगैरह हमें सामने खोल के आ जाता है। बट यहाँ पर ऐप में एक ग्लिच चल रहा है, इसलिए परसेंटेज वगैरह अच्छे से शो नहीं हो रहा है। बट आप यहाँ पर जो चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर एसबीआई कोंटा फंड 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एंजल लोन एप्लीकेशन में इस फंड का जो रैंकिंग है ना 1 है, मतलब बहुत ही अच्छा एक फंड यहाँ पर निकल के आता है। तो क्या सब इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप इस फंड का ग्राफ को देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर ऊपर जा रहा है। एंड यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न आप आके देख सकते हो। बट यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर ग्लिच शो हो रहा है, हो सकता है आपके फोन में ना दिखे। तो यहाँ पर आप आके लास्ट 3 ईयर के रिटर्न देख सकते हो, लास्ट 5 ईयर के रिटर्न देख सकते हो किस तरह से फंड ने परफॉर्म किया है। एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको एनएवी देखने को मिल जाता है। एंड मिनिमम सिप अमाउंट, मतलब मिनिमम कितने रुपीज़ से इस मतलब फंड में पैसे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, वो अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर 500 रुपीज़ से, मतलब अगर आपके पास महीने के 500 रुपये बच जाते तो आप 500 रुपीज़ डाल के हर महीने इस फंड में पैसे अपना लगा सकते हो। थोड़ा सा नीचे जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको अपना रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। देखो अगर आपने हर महीने पर 500 रुपीज़ लगाया, 3 ईयर के लिए लगाते हो, एंड जिस तरह से फंड यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, आगे भी अगर इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो आपको इस तरह से देखो आप कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे एंड आपका कितना गेन होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर बाकी देख सकते हो। एंड अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप वन टाइम 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो, 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हो, वो आपका पैसा कितना बन जाएंगे वो आप यहाँ पर आके कैलकुलेट कर सकते हो। एंड आपका जो मंथली सिप का अमाउंट है ना, वो आप एक बार कमा बढ़ा के भी देख सकते हो, आप यहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड कितना पैसा हो जाएंगे, ठीक है। एंड वन टाइम में सेव आप यहाँ पर कमा बढ़ा सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आना होगा। एंड नीचे आने के बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर इस फंड का जो ना एक्सपेंडिचर आपको देखना होगा, मतलब चार्जेस कितना लगाया जाता है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आना होगा। एंड जैसे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ सबसे पहले देख लेना, ये जो फंड है ना किसके द्वारा यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। जो ये जो व्यक्ति है ना, ये 2 व्यक्ति यहाँ पर बयान को मैनेज करते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पर पैसे को जहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। एंड अगर आपको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड में हम सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसे यहाँ पर जमा करते हैं। एंड वो पैसा जहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पर इन्वेस्ट करने में अच्छा पैसा रिटर्न आएंगे, यहाँ पर फंड मैनेजर पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। यानी ऐसे जो रिटर्न आता है ना, वो जिस हिसाब से जितने पैसा इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से उनको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बांट देता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। एंड थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको होल्डिंग मिलेंगे, तो हम होल्डिंग सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो होल्डिंग सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप वो सारी चीज़ों को देख पाएंगे, मतलब यहाँ पर जो पैसा है ना कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे बैंक सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, डेप ने यहाँ पर 13% पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। देन यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर लगभग 7% के आसपास पैसे इन्वेस्ट करता है। IT सॉफ्टवेयर में यहाँ पर 5% के आसपास पैसे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर आप सारे सेक्टर देख सकते हो जहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करता है। देन यहाँ पर आप टॉप होल्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो कंपनी है ना उनका नाम भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे ट्रिप्स, इस कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। HDFC बैंक, इसमें यहाँ पर लगभग 8% के आसपास पैसे इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर आके समझना होगा ये सारे कंपनियों में जो पैसे इन्वेस्ट हो रहा है, आगे ये सारी कंपनी ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर आपको लगती है कि हाँ आगे भी ग्रो करेंगे तो आप इस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड आपको ज़्यादा सोचने की नहीं होता, क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है ना बहुत एक्सपीरियंस होता है एंड अच्छे तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड म्यूचुअल फंड में आपको कभी भी लॉस देखने को नहीं मिलता, आपको यहाँ पर प्रॉब्ली लाभ ही होता है, मतलब प्रॉफिट ही यहाँ पर आता है, ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपेंड रेशियो, उसके लिए आप यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। एंड इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो एक्सपेंड रेशियो देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर 1.5% है। मतलब आप जो भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे 1 साल में
तो आपके यहाँ पर 1.5% टैक्स उसमें लगेंगे एंड बाकी का पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एग्जिट लोड देखने को मिल जाता है। तो आप आई वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, देखो अगर आपने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किया एंड अपना पैसे 30 दिन के अंदर ही रिडीम कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 0.25% ऐसा मतलब टैक्स देना होगा। एंड अगर आप 90 डेज के अंदर ही पैसे रिडीम कर लेते हो तो आपको 0.10% टैक्स देना होगा। एंड अगर आप 90 डेज के बाद पैसे रिडीम करते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से देख लेना है। एंड आपको यहाँ पर लॉक इन पीरियड नील, मतलब आप यहाँ पर जब चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो एंड जब चाहे अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले भी पाएंगे। एंड इस फंड का जो है ना मतलब एज भी बहुत ज़्यादा है, 26 ईयर से यहाँ पर चल रहा है। तो आप यहाँ पर बेझिझक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इन्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाता है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले देखो आप शिफ्ट कर सकते हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आज इस वीडियो का टॉपिक है। एंड बाकी आप वन टाइम भी कर सकते हो, जो हम दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे। तो शिफ्ट करने के लिए देखो सबसे पहले आपका अमाउंट यहाँ पर डालना होगा। हर महीने कितना रुपीज़ का शिफ्ट चलाना चाहते हो। आप चाहे तो 500 कर सकते हो, 5,000 के भी कर सकते हो, 50,000 के भी कर सकते हो, बट मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ का हर महीने एक शिफ्ट चलाना चाहूँगा। एंड उसके बाद शिफ्ट का डेट, मतलब किस डेट में जो पैसा है ना मेरे बैंक अकाउंट से यहाँ पर लगने वाला है, उस डेट को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर देखो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यस हम किसी भी एक डेट को चूज़ कर पाएंगे जहाँ से हम अपना पैसा देना चाहते। तो मैं हर महीने के 10 तारीख को अपना पैसा यहाँ पर देना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी डेट यहाँ पर चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको देखो नीचे कन्फर्म ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे एंड अपना अमाउंट सेटअप कर लेंगे तो आप यहाँ पर ऑलरेडी 90% चीज़ें कर चुके हो। एंड देखो विड्रॉ एनी टाइम कैंसिल एनी टाइम, मतलब जो भी पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे आप किसी टाइम विड्रॉ कर पाएंगे। एंड अगर आप ये पर करना नहीं चाहते आप किसी टाइम कैंसिल भी कर पाएंगे, ठीक है। जो ये पर बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है। एंड और एक डाउट रहता है कि हमें कितना साल के लिए शिफ्ट करना होगा या फिर करना होता है। तो आप देखो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना साल के लिए करना चाहते हो। आप अगर 1 साल के लिए करना चाहते हो 1 साल ही ठीक है, अगर आप 1 महीने के लिए करना चाहते हो वो भी ठीक है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना साल के लिए पर करना चाहते हो। एंड उसके बाद देखो आपको ऑटो पे भाया, मतलब आपका किस बैंक से यहाँ पर ऑटो पे सेटअप होने वाला है। जैसे मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर देख सकते हो। देन उसके बाद हमें स्टार्ट सिप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड हाँ आपके बैंक अकाउंट यहाँ पर एंजल लोन एप्लीकेशन से लिंक होना चाहिए। तो जैसा हम यहाँ पर स्टार्ट सिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा सिप ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। एंड हमने जो बैंक अकाउंट यहाँ पर एंजल लोन एप्लीकेशन में सेट करके रखा है उससे अपना यहाँ पर ऑटो पे सेटअप हो जाएंगे। हर महीने के 10 तारीख को हमारे अकाउंट से अपना जो मतलब जो भी अमाउंट हमने सेट किया है 500 रुपीज़ अगर हमने सेट किया है तो 500 रुपीज़ करके इस मतलब म्यूचुअल फंड में ऐड होता रहेंगे, धीरे धीरे ग्रो भी होता रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर देखो सिप ऑर्डर प्लेस योर पोर्टफोलियो विल बी अपडेटेड बाई 2 मार्च, मतलब इतना दिन हमें यहाँ पर वेट करना होगा। आज यहाँ पर कितना डेट है वो भी यहाँ पर देख लो, 24 तारीख है। तो 2 तारीख में हमारा जो पोर्टफोलियो है ना यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपना जो है ना सिप्स चालू कर सकते हो। आप यहाँ पर व्यू ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। 500 रुपीज़ का अमाउंट है, सिप है, ठीक है, कब आपने यहाँ पर स्टार्ट किया एंड कब तक आपका पोर्टफोलियो पर बन जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप एंजल लोन एप्लीकेशन से अपना पहला सिप स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।